So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we start class 10 physics. We are in the chapter turning force. We are in the video number 2. पहला वीडियो देख चुके होंगे. मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं बता दिए. मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना बोले, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने बोले या टॉर्क निकालने बोले. फोर्स कितना है इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क रोटेशनल मोशन में ऐसा लागू होता है ना. स्टीयरिंग सब रोटेशनल मोशन, सीसो सब में यही वाला फोर्स लागू होगा. फिर हम बताए भी थे जैसे मान ली कोई स्टीयरिंग है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, जो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है. क्लियर है, नेगेटिव लिया जाता है. अभी बहुत से एग्जांपल करेंगे. कोई स्टीयरिंग घुमा रहे मान लीजिए उल्टा डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज, जो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव. मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव, मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन नेगेटिव. दो तरह का मोमेंट ऑफ फोर्स हो सकता है. एक और देखिए, पूछते हैं अभी आपसे. सीसो देखे होंगे, एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है. सोच बताइए कौन है क्लॉकवाइज, नहीं है यहाँ पे. ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं. तो ये जो फोर्स है एंटी क्लॉक और ये भी एंटी क्लॉक है कि नहीं. दोनों क्या होगा, प्लस होगा. फिर से देखिए, एक रड में ऐसे एक बॉडी यहाँ लटका दिए, एक बॉडी यहाँ लटका दिए, दो बॉडी B1 है, दूसरा बॉडी यहाँ पे लटका दिए. फोर्स लग रहा नीचे की ओर, अर्थ खींच रहा है उसको. एक ऊपर से इसको कोई तान रहा है, स्प्रिंग से मान लीजिए इसको ऊपर की ओर कोई तान रहा है. तो यहाँ पे देखिए चार चार को फोर्स एक साथ काम कर रहा है. एक रड में दो बॉडी इधर लटका दिए, दो बॉडी ऊपर और खींच रहा है. तो बताइए को ये है एंटी क्लॉक, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉक, उधर है ऐसे, और ये भी है. तो ऊपर वाला एंटी क्लॉक है और नीचे वाला, तो चार चार को मूवमेंट ऑफ फोर्स हो रहा है यहाँ पे, है ना. दूरी कहाँ से गिना जाएगा, हमेशा पाइवट बोलते हैं. PI जहाँ पे रेस्ट कर रहा है ना, जहाँ पे रेस्ट कर रहा होगा, जहाँ फिक्स कर दिए हैं. दरवाजा में देखे होंगे तो यहाँ फिक्स है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, पाइवट. क्लियर, पाइवट मतलब जहाँ फिक्स कर दिया जाता है, तो यहाँ फिक्स कर दिए. तो दो दो को एंटी क्लॉक. टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलिए, यहाँ पे है B1 में दो दो है कि नहीं है, और दोनों ही एंटी क्लॉक है. इधर की ओर खिंच जा रहा है एंटी क्लॉक, सॉरी गलती बोल दी, ये हाँ ये भी एंटी, ये गलती बोल दी ना, सॉरी ये क्लॉक वाइज है, सॉरी ये एंटी क्लॉक है और ये क्लॉक वाइज है. सुधार, एक मिनट गलती बोल रहे थे, सुधार लीजिएगा. ये एंटी क्लॉक है और ये क्लॉक वाइज है. देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है, और ये ऊपर वाला वो फोर्स जो है ऊपर की ओर मतलब एंटी क्लॉक. यहाँ पे हम गलती लिखे थे, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. दो चार चार को फोर्स है. क्लियर है. इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे दिखा रहे हैं, नोट कीजिए. तो टोटल फोर्स जो होगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एट B, मोमेंट B1, मोमेंट ऑफ फोर्स एट B1. एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है. ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस. एंटी क्लॉकवाइज को फिक्स कर दिया गया है, प्लस माना गया है. बुक रीडिंग कीजिएगा, पूरा वर्ल्ड में एंटी क्लॉकवाइज को ही प्लस माना गया है, प्लस लिखेंगे. फिर क्या होगा, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा. कहाँ पे निकालना पड़ेगा, B2 बॉडी में, वहाँ भी दो दो को है क्लॉकवाइज. मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा B2 बॉडी में, और वहाँ भी है एंटी क्लॉक. तो एगो माइनस होगा और एगो प्लस. जो आंसर होगा वही टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा. टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं,
क्लियर है। और निकालने का तो फार्मूला एक के, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा नाम क्या है इसका? टॉर्क। एक ही बात है, टॉ साइन है, या क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्क। क्लियर है? या और एक नाम है क्या? कपल। जोड़ा में देखिए मोमेंट, इसका नाम कपल भी है। कपल बोलिए, टॉर्क बोलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए, एक ही बात है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक स्केल है, W1 kg यहाँ रखे हैं। 100 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, मालूम है? ये यूनिफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। W1 वेट रखे हैं और एक वेट यहाँ पे W2 रखे हैं, और लेबर हम लोग इसको पाइवट, इसको फिक्स कहाँ कर दिए? मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर मार्क में फिक्स कर दिए। क्लियर है? ये वाला डायरेक्शन देखिए और ये वाला डायरेक्शन देखिए। ये वाला क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्या है? क्लॉकवाइज। ए और बी दो पॉइंट पर दो गो वेट लटका दिए और पाइवट मतलब कहाँ पे इसको फिक्स किए हैं? जिसके अबाउट मूव करेगा, इस पॉइंट के अबाउट मूव। इधर ज़्यादा दिए, इधर कम दिए हैं। अगर बोलेगा ना कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, या टॉर्क एट ए, या कपल एट ए, एक ही बात है। बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज़ को बोलते हैं। इसका वेट भी मान लीजिए ये 10 kg का है और ये मान लीजिए कि 6 kg का है। बस निकालने बोल देगा। क्या देखना है मोमेंट निकालने के लिए? कितना फोर्स गुना कितना दूरी। बोलिए कितना फोर्स लग रहा है? 10 kg का, तो 10 kgf बोलते हैं, 10 kgf। और कितना दूरी पर है? 30। क्लियर है? सेंटीमीटर। इसको केजी में चेंज करने के लिए बाई, मीटर में चेंज करने के लिए बाई 100 कर दीजिएगा, क्योंकि मीटर ये केजी में रखे तो उसको मीटर में होना चाहिए। ये 30 में है, ठीक से बताइएगा। क्लियर है? केजी में है 10 kgf। ये सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, आता है एग्जाम में। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए? वहां पे देखिए कितना केजी का बॉडी लटकाया गया है, या वहां पे वेट कितना है? 10 को 9.8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स का 10 केजी को नीचे अर्थ खींच रहा है, 9.8 से इंटू 30/100 क्यों किए हैं? यहाँ पे जो दूरी है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर दूर में। देखिए फिक्स लेवल से 30, पाइवट लेवल से 30 सेंटीमीटर, तो वेट 30 बाई क्या होगा, सॉरी दूरी कितना हो जाएगा? 30/100। और जी से काहे मल्टीप्लाई किए हैं? वेट, फोर्स जो है वेट है, एम इंटू क्या होता है? जी होता है। 10 इंटू क्या होगा? 9.8। अब सॉल्व करेंगे, 1 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 8 24, 29.4 kgf बोलिए या न्यूटन बोलिए, न्यूटन मीटर, सॉरी सिंपली बोलिए न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। फोर्स का न्यूटन, दूरी का मीटर। अंडरस्टूड? कैसे निकाल रहे? इतना एक तो फार्मूला निकला इस चैप्टर में अभी तक। बोल देगा अब, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी? मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, बी में कितना केजी का बॉडी है? 6। तो यहाँ का वेट मतलब फोर्स कितना हो जाएगा? 6 इंटू जी होगा, 6 इंटू क्या होगा? 9 पॉइंट। और ठीक से बताइए दूरी यहाँ का कितना होगा? दूरी यहाँ का कितना होगा? ये दूरी कितना होगा बताइए? 70 होगा। कौन बड़ा बात है? कहाँ से दूरी मापते हैं? हमेशा पाइवट लेवल से। दूरी हमेशा कहाँ से मापते हैं? पाइवट लेवल से। क्लियर है? बोलिए, बोल देगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एट B2 नाम, सॉरी बी नाम दिया ना, ये ए में निकाले। बोलिए क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 6 kg का बॉडी का फोर्स 6 इंटू जी होगा, 6 इंटू क्या होगा? 9.8। दूरी कितना है? 70 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए बाई 100 कर दीजिए। क्लियर है? और सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 8 जब 48, 54 और 4, क्लियर? 58.8 इंटू 7 बाई क्या होगा? 10, 8 7 जब 56 और 5 61, 41
बाई 411.6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए बाई 10, 41.16 क्या होता है यूनिट, न्यूटन मीटर। एकदम इस चैप्टर में एक फार्मूला अभी तक मिला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही बनेगा। कहाँ से नापते हैं, पाइवट लेवल जहाँ पे रेस्ट कर रहा है, बीचों बीच भी हो सकता है, कहीं लिखा होता क्वेश्चन में कहाँ पे है, क्लियर है, कहाँ पे है लिखा हुआ रहेगा, नोट कीजिए। और एक बना के दिखाते हैं। Understood how to find the moment of force? One more example. There is a scale pivot at 40 centimeter mark. A body of 5 kg is suspended at A. क्लियर है? अदर फोर्स इज, इधर फोर्स लगा रहे हैं, फिक्स यहां पे कर दिए हैं, फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। कहां पे, बी में, इधर की ओर है, सीसो समय ऐसा होता है, फिक्स कर दिए, बीचों बीच नहीं किए, 40 में फिक्स कर दिए। इधर एक फोर्स लग रहा है 5 kgf का, क्लियर है। अब हम लोग को उसको बैलेंस करके उधर खींच रहे हैं, क्लियर है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, कौन ज्यादा है पूछता है। मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए और मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी में कौन ज्यादा है, ज्यादा रहे, जो ज्यादा रहेगा उधर की ओर मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, मोशन किधर की ओर होगा, है ना, मोशन किधर होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए निकालना है। एक के को फार्मूला एफ इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है 5 kg का बताएं, 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी kg रहेगा फोर्स निकालना है तो इसका फोर्स क्या होगा, 5 इंटू जी, मतलब 5 इंटू 9.8। याद रखिएगा, 10 भी दिया तो 10 यूज करेंगे। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दूरी में है 40, सेंटीमीटर में है तो बाई 100। क्वेश्चन सबसे डिटेल से लिखा हुआ रहेगा, कट जाएगा, क्लियर है। 5 से काट दिए 2 से, 2 से काट दिए 2 को, 19.6 न्यूटन मीटर। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स इधर की ओर है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर की ओर, एंटी क्लॉक इधर है, नहीं दिख रहा, इधर है ना नीचे, मतलब इधर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आइए फिर निकालना है कहाँ, फोर्स एट बी, क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना, 20 न्यूटन में ही लिखा हुआ है, इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधे एम दिया हुआ है तब निकालना पड़ता है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला mg, सीधे न्यूटन में ही दे दिया फोर्स, तो फोर्स वही हो जाएगा। जी से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, 9th क्लास पास किए होंगे तो पता होगा। और डिस्टेंस कितना होगा, ठीक से बताइए कितना होगा, 60, और बाई क्या करेंगे 100, अंडरस्टूड। तो कितना आया 12 न्यूटन मीटर। 20 है, जी से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मास रहने से जी से मल्टीप्लाई करके फोर्स प्राप्त करते हैं, अंडरस्टूड। सबको समझ में आ रहा अच्छा से। अब क्वेश्चन बोलेगा, एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो गया, और दोनों ही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा क्वेश्चन बोल देगा कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, तो बोलेगा तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए ज्यादा है, मोमेंट ऑफ फोर्स एट कहाँ पे, बी में, बी में कम है ना, देखिए 12 आया, 19.6 आया, हो गया। मोशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, कौन सा डायरेक्शन में करेगा, तो बोलेंगे क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, टोटल बोल देगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बोल देगा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस, ये भी इधर वो उधर, दोनों आराम से घुमाएगा। स्टीयरिंग समय से होता है ना, इधर लगाएंगे उधर ज्यादा होगा, ज्यादा अनुभव होगा, दोनों जुट जाएगा, और दोनों प्लस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस 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 बोले ना, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए, मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये कितना है 19.6, और ये कितना है 12, 31.6 न्यूटन। अंडरस्टूड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा,
एकदम बुक का 4-5 पेज रीडिंग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। किसी को टॉर्क निकालने बोलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने बोलेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पूछेगा, टोटल निकालने बोलेगा, सबके बारे में डिटेल से बता दी। पाइवट मतलब क्या होता है, जहां पे वो स्थिर है ना, जैसे इसको ऐसे रखें, कहाँ पे वो स्थिर रहेगा ना, पहले बैलेंस करेंगे, देख रहे कहीं ना कहीं तो होगा, यहाँ पे स्थिर है, तो ये मेरा अंगुली क्या है, पाइवट लेवल कहलाएगा। दिख रहा है वहाँ पे, पाइवट लेवल कहलाएगा। क्लियर है, ये लेवल क्या कहलाएगा, पाइवट लेवल कहलाएगा। अंडरस्टूड, जहाँ पे स्थिर रहेगा, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा 5-6 पेज पढ़ के देखिए, पूरा समझ में आने वाला है। बहुत से एग्जाम्पल है, टॉर्क का, ढक्कन खोलना, स्क्रू टाइट करते हैं हम लोग, गाड़ी चलाते हैं, पेडल मारते हैं, साइकिल का टायर, सब एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ फोर्स। सीसो देखें, ऐसे बैलेंस करना इज मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, अपने आप दिख रहा है, देखिए बैलेंस रहेगा। तो अगला क्लास का ही टॉपिक है इक्विलिब्रियम। यह इक्विलिब्रियम, जितना इधर उतना उधर नहीं, अब थोड़ा इधर उधर कर देंगे, इधर गिर जाएगा, तो इधर ज़्यादा उधर कम है। समझ रहा बात, तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।